ऑप्शन आज हम नहीं आगे बढ़ाएंगे है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम आज ही डाले हैं चैनल पे। देख लिया आप लोग की देखना बाकी है अभी। ऑप्शन का जो लास्ट क्लास था, पारस जी का तो शायद मिस भी हो गया था, और गोविंद वगैरह सब बोल रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो आज मतलब कि हम उस रिकॉर्डिंग को डाले हैं। तो अभी तक आप लोग देखे भी नहीं है सही से, तो उसको एक बार नहीं नहीं देख देखे। लीजिएगा। हाँ, एक बार देख लीजिएगा तो कल कल प्रोबेबली नहीं होगा, परसों हम लोग फिर करेंगे, तो परसों वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑप्शन को। आज चूंकि अब क्या है कि अब आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग समझ चुके हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न समझ चुके हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न समझ चुके हैं, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत हद तक समझ चुके हैं। अब आप इंडिकेटर्स की नॉलेज हो गई है आप लोगों को, सिग्नल्स की नॉलेज हो गई है, मार्केट की स्ट्रेंथ की नॉलेज है। तब अब है कि ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। माने मान लीजिए कि अगर आप सेम डे का ट्रेड कर रहे हैं, इंट्रा डे ट्रेड अगर आप कर रहे हैं, माने आज ही लिए और आज ही मार्केट से निकल गए, तब तो हम रिवर्सल को फॉलो करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे, तो हमारे पास ट्रेड्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, अगर हम इंट्राडे को केवल समझ रहे हैं तो हम रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करेंगे, कंटिन्यूएशन भी पकड़ेंगे, लेकिन उस कंडीशन में प्रायोरिटी आपका रिवर्सल होना चाहिए। कंटिन्यूएशन भी होगा लेकिन रिवर्सल वहां पे मिक्स का चलेगा। लेकिन अगर हम एक दिन से ज्यादा का स्टॉक को लेके चल रहे हैं, या मान लीजिए सेम डे में ही हमको ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न दिख रहा है, तो हम उसको भी राइड कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से फ्लेवर में आप अपने आप को सूटेबल पाते हैं, किसी एक में या किसी दोनों में। ठीक है, अब ये जब ट्रेंड आपका कंटिन्यू समझ में आ गया, तब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे ये वाला जो पहले हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन से बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये वाला जो इंडिकेटर लास्ट टाइम हम लोग डिसाइड किए थे, मैंने बात किए थे कि ये इस तरीके का, ये आप लोग से शेयर भी किया हुआ है इंडिकेटर, ऐसा नहीं कि किसी से शेयर नहीं किया हुआ, सबसे शेयर किया हुआ है। इसको अब आपको लगा के देखना है। अब इसको लगा के देखने का जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है वो क्या है, हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, इसमें कुछ हम और ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ये February 25 है, थोड़ा और पीछे चलते हैं। चलिए इसको यहां से हम लोग देखते हैं। ठीक है, माने जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इस स्टॉक को, यानी कि ये वाला जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का चैप्टर है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मान लीजिए ये अभी चल रहा था अप ट्रेंड, हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा था, हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये जैसे ही ये लाइन को क्रॉस करके या इस लाइन के ऊपर में कोई कैंडल क्लोज कर रही है नीचे की तरफ, तब ये सेल का सिग्नल आया। अब ये कैसे कैलकुलेट किया वो सब एल्गोरिदम छोड़ दीजिए यहां से, लेकिन इसने बोला कि ये ट्रेंड जो बुलिश ट्रेंड चल रहा था कुछ दिन से, करीब 1.5-2 महीने से बुलिश ट्रेंड चल रहा था, वो अब रिवर्स हो रहा है। और रिवर्स होने के बाद ये पहली सेल की कैंडल बनी। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ये पहली सेल की कैंडल बनी जस्ट इसके नीचे। अब यहां पे है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसके नीचे एक और कैंडल अगर क्लोज हो गई सक्सेसफुली, जो कि हो चुका है, और इस कैंडल के नीचे अगर फिर प्राइस निकलेगी, ये कैंडल जो है इस कैंडल के नीचे अगर प्राइस निकल रही है, तो हमको शॉर्ट की ट्रेड में एंट्री लेनी है। अब टाटा स्टील क्या है, तो टाटा स्टील हम बेच नहीं सकते हैं, माने अगर बेचेंगे भी तो जब हम लोग किसी स्टॉक को बेचते हैं तो उसे सेम डे हमको फिर बाई करना होता है। लेकिन टाटा स्टील का जो फ्यूचर है, इसका जो फ्यूचर हम लोग बेचेंगे, जैसे ये अभी टाटा स्टील का फ्यूचर है, तो आप जैसे फ्यूचर हम लोग कैसे बात की थी कि एक्सपायरी के साथ आता है, तो एक्सपायरी के साथ आप इसको बेच सकते हैं, माने महीने भर के एंड के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा टाटा स्टील फ्यूचर्स, ये टाटा स्टील स्टॉक है। जिस तरीके से निफ्टी स्पॉट होता है और स्पॉट के बेसिस पे एक फ्यूचर बनता है, उसी प्रकार से ये टाटा स्टील स्टॉक है और इसके बेसिस पे एक डेरिवेटिव निकली जिसका नाम है फ्यूचर्स। ठीक है, अब यहां पे हमको ये सिग्नल हमको दिखा था, ये आपका था 12 मई 2022।
अब देखिए इस स्टॉक के बेसिस पे हम फिर से 12 मई को आ गए यहाँ पे भी। मोरोवर ये सिग्नल आपको 28 फरवरी है, एक, ये रहा इसका, है ना। ठीक है, ये इसका था, इसके नीचे कैंडल क्लोज की, लेकिन क्या तीसरा कैंडल इसके नीचे गया? नहीं गया है इसके नीचे, ठीक है। तब इसमें अभी हमारी एंट्री इनिशिएट नहीं हुई। जब ऐसा नहीं हुआ तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको छोड़ देना है, हम कुछ नहीं करेंगे। हमको अब यहाँ पे कुछ एंट्री लेनी ही नहीं, छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब हमको क्या वेट करना है कि जब ये इस रेड लाइन के ऊपर में आकर के कोई बेयरिश पैटर्न दिखाए हमको, या तो इस रेड लाइन को टच कर ले, या हल्का सा ऊपर चला जाए, या हल्का सा नीचे रह जाए। जैसे 122 रुपया 93 पैसा है, तो 122 रुपया 70 पैसा पे यहाँ रह जाए, या थोड़ा ऊपर जा करके या हल्का सा हमको बेयरिश पैटर्न शो करे, तो अब इसमें हम इनिशिएट करेंगे अपना बेयरिश ट्रेंड, जो कि यहाँ पे आया नहीं। ठीक है, तो अब आया नहीं तो हम फिर आगे चलेंगे। आगे चलने पे देखिए, जब ये कैंडल आई तो यहाँ पे क्या है, ये बाई का सिग्नल आया। तो क्या अगली कैंडल इस बाई के ऊपर क्लोज हुई है? अगली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो वो इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। तो फिर से हम जो अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं कि इसके ऊपर जब क्लोज होगा और उसके तीसरी कैंडल कोई ऊपर निकल जाएगी, तो हम वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर इन इस कैंडल के बाद कोई कैंडल, 2-3 कैंडल के भीतर अगर कोई कैंडल क्लोज कर जाता है इसके ऊपर और प्राइस वापस रीटेस्ट करेगा, जैसे इस लेवल पे मान लीजिए कि ये यहाँ इसका हाई है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करना चाहिए था, जो कि बहुत ज्यादा देर के बाद नहीं, जैसे बहुत ज्यादा देर के बाद अपने आप को यहाँ पे क्लोज किया, तो हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर बहुत जल्दी में क्लोज कर गया होता और वापस से प्राइस रीटेस्ट कर रहा होता, तो हम यहाँ से, मतलब कि इस जगह से, ठीक है, तो हम यहां से, ऐसा मान लीजिए कि ऐसा जाकर के यहां पे आता, और यहां पे आने के बाद ये रिटेस्ट करके फिर से कोई बुलिश पैटर्न दिखाता, तो हम यहां से ऊपर की ट्रेड के लिए इसको देख सकते थे, जो कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इसको इग्नोर करेंगे। इसको इग्नोर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके बाद का क्या मेरा कॉन्सेप्ट है कि अभी तक सिग्नल बाई है, तो इस ग्रीन लाइन पे आकर के कोई बेयरिश पैटर्न हमको ये शो करे, इस ग्रीन लाइन पे आकर के कोई बेयरिश पैटर्न शो करे, तो फिर हम बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सब का सब जो चल रहा है ट्रेंड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, कहीं पे भी हम रिवर्सल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम रिवर्सल देख रहे होते तो इस जगह कहीं पे हम रिवर्सल का सिग्नल खोजते, लेकिन हम सारा चीज किसी का बात कर रहे हैं, हम ट्रेंड के लिए बात कर रहे हैं, कहीं भी हम ऐसा बात नहीं कर रहे हैं कि हमको कुछ और चाहिए। यहाँ पे आगे देखिए, तो ये वाला पैटर्न तो गोविंद अब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आकर के ये हल्का सा ऊपर रह गया है, इसके थोड़ा सा ऊपर रह गया, लेकिन हम इसको बेरिश बुलिश पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगी, हल्का सा बफर, मतलब कि 2-3 पैसा का, चूंकि टाटा स्टील बहुत सस्ता स्टॉक है, तो यहाँ पे 2-3 पैसा का स्टॉक का बफर रख करके हम इसमें एंट्री बना सकते थे। तो अब यहाँ पे जो आप एंट्री अगर आपकी इनिशिएट होगी, तो यहाँ से सोच लीजिए, ये आपका 97-93 से 109 रुपया तो ऐसे ही चला गया। मतलब अब यहाँ पे आप इसको राइड करने का सोच सकते हैं। यहां से जब ये प्राइस निकला, ये ग्रीन लाइन अपग्रेड हुई, जैसे ग्रीन लाइन यहां पे आ गया, तब आपको क्या करना है कि अपना एसएल जो है एंट्री से थोड़ा ऊपर रख लेना है। जब ये लाइन ऊपर चली गई, तब आपको अपना एसएल जो है एंट्री से थोड़ा ऊपर रखना है, कि अब हमको बेयर मिनिमम लॉस नहीं होगा कम से कम। मैंने कैसे ट्रेल करना वो चीज बता रहे हैं। फिर जब ये लाइन यहां पे आ गई दोबारा, जब ये लाइन यहां पे हो गया, तब इस बार आपको अपना एसएल यहां पे ट्रेल कर लेना है। मतलब देखिए, प्राइस 109 पे चल रहा है, लेकिन फिर भी हम कितने की डिमांड कर रहे हैं मार्केट से? हम 100 रुपया ही मांग रहे हैं। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम की मांग करेंगे तो क्या होगा कि हम यही, अभी तो यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रेंड नीचे आ गया ना, कई बार ऐसा होगा कि ये यहाँ से डिप मार के ऊपर निकल जाएगा। तो ये डिप जो है, कभी कभार आपके पूरे ट्रेड का जो प्रॉफिट है उसका 30 से 40 से 50% भी डिप हो सकता है। अब वहां पे हम अगर एग्जिट कर जाएं, तो एक बड़ा वाला ट्रेंड जो हम ले सकते थे, उस डिप के बाद से फिर वो 102%, 120% तक भी जाता है। तब मान लीजिए पहली बार यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, जैसे ही ये ग्रीन लाइन ऊपर एस्केलेट हो गई, मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाएगा, मैंने एंट्री से थोड़ा ऊपर, ताकि मेरा टैक्स वैक्स का पैसा अब सेव हो गया।
फिर जैसे ही एक लेवल ये ग्रीन लाइन ऊपर आई, मेरा फिर से अब इस बार क्या है कि ये यहाँ पे आ जाएगा, स्टॉप लॉस हम यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, फिर जब ये एक एस्केलेशन और हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा इस बार। और आप देखिएगा कि इस बार आपका, ये आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है 103 रुपया 48 पैसे पे, फिर भी आपने 97 रुपया पे एंट्री किया था, प्रॉफिट अच्छी हुई है। अब इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, इसके नीचे कोई प्राइस अगर आकर के केवल टच करके लौट जाएगा तो उसको कंसिडर मत कीजिएगा, ठीक है। इसके नीचे आकर के क्लोज हो गया, तब यहाँ पे आप अपना एग्जिट कर लेंगे, यानी कि इसका एग्जिट का जो प्राइस है 101 रुपया 55 पैसा पे आपने एग्जिट किया। परसेंटेज के टर्म्स में जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो दैट विल बी अ वेरी गुड वैल्यू। अब कुछ लोग हो सकता है कि अपना स्टॉप लॉस यहां पे ना रख करके यहां भी रख सकते हैं, तो वो अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं। लेकिन अगर हमने अपना स्टॉप लॉस एक एक लैडर के ऊपर एस्केलेट करना शुरू किया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया, फिर भी हमें प्रॉफिट अच्छी हुई, आई एम आउट ऑफ द ट्रेड नाउ। तब इतना दिन का मान लीजिए कि कोई यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया था 29 सितंबर 2022 को, और उसके बाद उसकी एग्जिट हो रही है 24 मार्च 2023 को। इससे ज्यादा मतलब कि सोचिए कि अब ट्रेंड राइड करना कितना, माने कि आसान, इस इंडिकेटर के बेसिस पे इतने दिन तक आप किसी ट्रेड में बने हुए हैं, जो कि नॉर्मली ऐसे कोई नहीं बना रह सकता है। लेकिन जब आप ट्रेंड राइड करेंगे तो आप यहां पे हैं। अब आप रिवर्सल से स्पॉट करते, तो रिवर्सल अगर आप स्पॉट कर रहे होते तो फिर हम इसको बंद कर लेंगे कि भैया हमको रिवर्सल देखना है, लेट्स क्लोज दिस इंडिकेटर नाउ। और फिर हम अपना जो वो वाला इंडिकेटर है उसको ऑन करेंगे, ठीक है। इसने, अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस हमारा बढ़ता है। जैसे आप रिवर्सल वाला ट्रेड को लीजिएगा, तो जहां ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड में आपको 10 में से हार्डली एक में ऐसे लग रहा है, वहीं पे आपको रिवर्सल वाली ट्रेड में हो सकता है कि ये जो स्टॉप लॉस है 10 में से 3 बार आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। लेकिन ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा होंगे। अब अगर हमारे पास कैपिटल, अगर हमारे पास कम है तो हम पैसा को रोटेट करेंगे तभी पैसा बनेगा, अगर पैसा को रोटेट नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। तब यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग का इसने सिग्नल दिया, लेकिन इसको प्रॉपर एंट्री हम कंसिडर नहीं करते हैं कि यहाँ पे आया, ठीक है। फिर यहाँ पे शॉर्ट है। अब जब आप रिवर्सल का ट्रेड लेंगे तो एकदम आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत पैनी हो जाएगी, मतलब आप उसमें बहुत लंबा, जैसे यहाँ पे हम लोग कैसे बात कर रहे थे कि एक एक लेवल एस्केलेट करेंगे, वहां पे एस्केलेशन का मुद्दा नहीं रह जाता। वहां पे रह जाता है कि हम जैसे प्रॉफिट में ट्रेड आया हम कॉस्ट टू कॉस्ट अपना दाम लगा लेंगे, उसका हम वेट करेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे गया, हम थोड़ा सा और, माने कि यहाँ पे आपको बैठ के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर दिन भर नहीं भी तो हर 15-20 मिनट आधे घंटे पे आपको अपना ट्रेड एक बार देखना होगा कि आइदर ये प्रॉफिट साइड में जा रहा है, या फिर हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने ट्रेड लिया है और आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में चल दिया है, तब आप अपना खर्चा पानी पे उसको हमेशा लगा के रखें, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि ये फिर ऊपर डिप करके नीचे जाए ही जाए, ऐसा हमेशा संभावना नहीं रहती है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने हल्का फुल्का प्रॉफिट आपको मिला होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल गए होंगे। अगला आपको ये फिर शॉर्ट में सिग्नल यहाँ पे दिया है, और ये बहुत खूबसूरत सिग्नल दिया है, यहाँ तक लाया है। अब यहाँ पे जैसे आपको लॉन्ग का सिग्नल मिला, आपको फिर से ट्रेड में एंट्री करनी है इस कैंडल में, यहां से यहां तक। आप जब कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारा बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए शॉर्ट का सिग्नल आया, यहां से यहां तक के लिए हम एंटर किए हैं, फिर से हमारे पास प्रॉफिट है, फिर हम एग्जिट हो गए ट्रेड से, ये कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ होगा। फिर ये दोबारा देखिए बहुत अच्छा शूटिंग स्टार वाला पैटर्न बना है, इसके नीचे गया है, तो ये बहुत सुंदर सा ट्रेड आपको देखे गया है, ठीक है। यहां तक में आपको एसएल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला जब आप देखिएगा, नहीं ये भी एसएल नहीं है, इसके नीचे हम एंट्री करेंगे तो एक कॉस्ट टू कॉस्ट का मौका दिया है आपको, इसमें एंट्री नहीं आई है, इसमें एसएल आता है। मैंने, हम कहने का मतलब, ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए आपने लिया है, तो इसको मान लीजिए कि अगर आप बहुत ज्यादा चौकन्ना होकर देख रहे हैं तो आप बच गए, और नहीं तो फिर ये आपका एसएल वाला कैंडल होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। यहां तक किसी को इस बात में कोई परेशानी या समझने में दिक्कत है कि हम जब कंटिन्यूएशन पैटर्न को ट्रेड करेंगे, तो अगर आपने 10 ट्रेड लिया है, जैसे अभी हम लोग टाटा स्टील देख रहे थे, एक, सॉरी यहाँ पे ये ना, एक दूसरा हम लोग देख लेते हैं। कोई एक स्टॉक का नाम बताइए जो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व नहीं किया वो बताइएगा। NIT। NIIT, स्पेलिंग हाँ। है ही N ना? डबल आई। इसका नाम बदल के कोफोर्ज हो गया ये।
हाँ कौन ये सा वाला है। देखना है, कोफोर्स देखना है कि ये देखना है? नहीं नहीं, एनआईटी लिमिटेड है, वही नीचे नीचे। नीचे वाला। हाँ, पिछले 10 दिन में अच्छा परसेंट दिया है रिटर्न। वाह। अच्छा परसेंट का मतलब क्या होता है? 10, 5, 1, 2। ऊपर हाँ। ऊपर दिया 10 दिन में। देखिए अब ये डे टाइम फ्रेम पे ही चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप एनआईआईटी को राइड कर रहे थे, समझिए, अगर आप एनआईआईटी का फ्यूचर अगर आप बेच रहे थे, देखिए ये भैया यहाँ पे एक सिग्नल दिए, इसके नीचे एकदम जंप करके एक कैंडल और क्लोज किया है। लेकिन अब क्या है कि इसके नीचे अभी हमको एंट्री कब लेना है? जब इसके नीचे कोई कैंडल यहां दिखे, जब इसके नीचे एक दो कैंडल में से कोई कैंडल चलना शुरू कर दे तो हम इसके नीचे एंट्री ले लेते, या नहीं तो फिर हमको क्या करना है, यहां तक का वेट करना है, यहां पे आकर के कोई रीटेस्ट करे, ऐसे करके प्राइस रीटेस्ट करे। जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रीटेस्ट बोलते हैं। ये देखिए ऐसे करके ये प्राइस ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा, ये रीटेस्ट हो गया। यहां पे आके अगर कोई फिर से हमको पैटर्न दिखाएगा, बेयरिश पैटर्न, तो हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे रीटेस्ट किया है तो ये मान के चलिए कि इस पैटर्न को इसको देखिएगा तो सेम वाला पैटर्न है, और ये एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे इसने बनाया है। तो इसके नीचे हमारी एंट्री हो सकती थी, यहाँ पे एंट्री हम लिए या नहीं, यहाँ पे शक है, मान लीजिए हम इतना एंट्री ले ना ले, छोड़ दीजिए, यहाँ का भी एंट्री हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको इतना रिस्क में नहीं जाना है। अब ये दोबारा देखिए यहाँ पे आकर के कितना बढ़िया सा ये शूटिंग स्टार बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे और स्टॉप लॉस मेरा ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर वो क्लोज कर रहा है तो हम अपना ट्रेड एग्जिट करेंगे, ठीक है। इस लाइन पे अगर कोई कैंडल आके ऊपर क्लोज कर देगी हम एग्जिट कर जाएंगे बिना सोचे। यहाँ पे देखिए इसने एंट्री दी है 131 रुपया 85 पैसा पे, ठीक है। 131 रुपया 85 पैसा या 142, चलिए जो भी रहा हो, यहाँ पे हमको एंट्री मिला। बहुत दिन तक ये स्ट्रगल किया, दिल की धड़कन बढ़ाए रखा होगा, मने मन हम लोग गाली बकेंगे कि हक साला कौन से स्टॉक में फंस गए हैं, मैंने ये तो मैंने गिर ही नहीं रहा है। लेकिन आर या पार वाला कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अगर हम इस जगह कहीं एंटर कर रहे होते और इस लाइन का स्टॉप लॉस रखने के लिए हम बोलेंगे, अगर देख रहे हैं ये 171 और 212, मैंने परसेंटेज में जोड़ लीजिए, कलेजा हाथ में निकल के आ जाएगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने को कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं लाइन पे जब एंट्री कीजिएगा तो लाइन के पार होने पे मेरा स्टॉप लॉस है। तो ये सबसे सेफ एंट्री है, ये एग्रेसिव एंट्री नहीं, ये सबसे सेफ एंट्री है। और फिर हम बोलेंगे 10 में से कोई एक ट्रेड में ही आपका स्टॉप लॉस जाएगा। यहां पे देखिए ये जब गिरना शुरू हुआ है, अगर आपने इसका फ्यूचर लिया हुआ है और आप 142 रुपया 27 पैसा पे इसको बेचे हैं, तो ये वापस से बाई का सिग्नल कहाँ दिया है? देख रहे हैं, ये वापस से आपको बाई का सिग्नल आकर के दिया है 69 रुपया 7 पैसा पे, यानी कि 70 दूना 140, 50% आपके रिस्क का कवर कर दिया ये। क्या पारस सर? हाँ जी सर। क्या मैंने बुरा है 50%? नहीं नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं है सर। बुरा कौन बोलेगा। नहीं, पूछ रहे हैं मैंने। अब ये देखिए, अब दोबारा से जब ये बाई का सिग्नल दिया है, ठीक है, अब हम्म। बाई के सिग्नल में फिर हमारा क्या है कि ये बाई का सिग्नल आया, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अब यहां पे हम फिर हम्म। बोलेंगे, जब यहां पे हम एंटर करेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये लाइन मेरा हाँ, स्टॉप लॉस है। अब लेकिन लाइन से दूर है। एज पर रूल आपकी एंट्री हो गई, 71 रुपये 10 पैसे पे आपने एंटर कर लिया। अब यू नीड टू बी विद द ट्रेड, या तो ये आपको कुछ प्रॉफिट देके जाए या फिर आपको ये स्टॉप लॉस देके जाए, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम खर्चा पानी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जिग जैग कर चुका है। खर्चा पानी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग तब लगाएंगे जब ये कुछ ऊपर चला जाए, सस्टेन कर ले, तब वहां से जब वो गिरता है तो फिर हम वहां पे लगता है कि थोड़ा खराब लगेगा। लेकिन ये पहले से ही इसका लक्षण सही नहीं लग रहा था, तो ये गिर सकता था। तो अब जब यहां पे लिए थे 70 पे तो मेरा स्टॉप लॉस उस समय 55 था,
फिर थोड़ा सा देखिए ये ट्रेंड अपने आप यहां से ट्रेंड ऊपर आया, तो ये एक कन्विक्शन दे रहा है कि ये चलेगा। फिर ट्रेंड ऊपर गया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए सिस्टम पे कि ये चलेगा। यहां से तो फिर ये ऊपर आ ही गया। मैंने यहाँ पे आए तो 58, देखिए आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ लिए हैं तो ये 55 से फिर ऊपर गया, 58 गया, और 58 से जाने के बाद जब ये यहाँ पे आ गया या इस लेवल पे आ गया, तब हम खर्चा पानी के ऊपर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ठीक है। और अब जब ये दोबारा यहाँ पे आ गया है, तो आप यहां शिफ्ट कर सकते हैं अपने एसएल को, या अभी भी आप अपने खर्चे पानी पे वेट कर सकते हैं। तो ये जो अभी आप एनआईआईटी बताए रविंदर जी, क्या हम यहाँ 10% पकड़ सकते थे पहले? पहले तो नहीं पकड़ सकते थे। पहले नहीं पकड़ सकते थे। ये आपकी एंट्री हम कहाँ दिखा रहे हैं? 71 रुपया पे ना। हम्म। और अभी प्राइस कहाँ चल रहा है? 110 पे है। नहीं, 110 पे नहीं है, नीचे है, 100 रुपया पे है। क्लोजिंग देखेंगे ना, सौ अच्छा, रुपया 100 पे। रुपये पे। अच्छा हाँ, 100 रुपये। तो अब बोलिए पकड़ाया है पहले कि नहीं यही। पकड़ाया है? हम्म। आराम से पहले पकड़ाया है आपका। तो ये 30% है। आपको खबर कब लगी? जब ये यहां से निकल करके 2 दिन का रैली ये कर चुका, तब आपको खबर लगी कि ये स्टॉक क्या है, रैली कर रहा है। लेकिन आप उस रैली को पहले कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, अब ये वाला एसएल, चूंकि ये स्टॉक छोटा है तो देखने में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मान के चलिए 10-15% का एसएल है, तो ये एसएल थोड़ा बड़ा लग सकता है। तो आप ये एंट्री अवॉइड कर सकते हैं। आप वेट कर सकते हैं कि कब ये इस ग्रीन लाइन पे आके टच करके निकलेगा, तो हमारा प्रॉफिट लंबा चलेगा और एसएल छोटा रहेगा। जैसे अगर यहां पे हम लें, इस जगह पे अगर इसको हम बेरिस पैटर्न मान करके अगर अपनी एंट्री बनाएंगे, इस जगह पे अगर हम मान लीजिए कि इसको, सॉरी, इस जगह पे हम अगर इसको समझ रहे हैं कि ये मेरा बेरिस पैटर्न इस जगह पे बना है, ठीक है, जो कि हम क्या बोल रहे हैं कि इस लाइन के आसपास में भी अगर ये बोरिस सॉरी बुलिस पैटर्न बनेगा, तो हम कंसिडर कर सकते हैं ट्रेड में जाने के लिए। जो कि ये यहाँ पे कितना पे था? 58 रुपये 36 पैसा पे था, और ये पैटर्न मेरा लगभग 61 रुपया, 2-2.5 रुपया थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसके आसपास में बना है। तो हम यहाँ पे भी अपनी ट्रेड को इनिशिएट करते, तो मेरा स्टॉप लॉस इस लाइन पे है। बहुत मिनिमल स्टॉप लॉस है फिर। चलिए कोई और स्टॉक का नाम बताइए। कोई भी बताइए किसी और स्टॉक का नाम। गोविंद। टाटा मोटर हाँ सर। बैकअप का समय। टीएमपीवी। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस स्टार्ट हम करेंगे, ठीक ना? हम ग्रुप में डाले हैं हम। अगर कोई इंटरेस्टेड बंदा होगा तो उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक हाँ है? जी। कब से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट कर देंगे सर, इसको मान के चलिए ना, मंडे यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना, मंडे मेरा लास्ट है। यानी कि अच्छा। 29 मेरा लास्ट है। तो मान लीजिए इंट्रोडक्टरी क्लास हाँ। हम 3 तारीख को ले लेंगे। हम्म। इंट्रोडक्टरी क्लास 3 तारीख को होगा, और दैट विल बी एफओसी। उसके बाद किसी को ठीक है। ज्वाइन करना है नहीं करना है, वो 3 तारीख के क्लास के बाद भी डिसाइड कर सकता अच्छा ठीक। है ना? हालांकि नहीं का कोई सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को लगता है ना कि हम विपिन से क्यों सीखें, या इस चीज को ही हम क्यों सीखें, एक ब्राइटर नहीं, ऑब्जेक्टिव उसमें हम शेयर ऑप्शन करेंगे। देनी चाहिए। जब हम कॉन्फिडेंट है तो ऑप्शन देना चाहिए कि भाई तुम दे, तुम डिसाइड कर। हाँ, मैंने वो इंट्रोडक्टरी क्लास बोल रहे हैं कि हम्म। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इस मार्केट में क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर बहुत, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे ना जिनको केवल कमाना है, हम्म, पता ही नहीं कि हमको कैसे कमाना है, क्या कमाना है, तो उनके लिए तो विजन हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग सही ऐसे भी बात हो है। सकते हैं कि हो जिनको कि ऑलरेडी इससे बेहतर जगह से वो कमा रहे हैं। हम्म। अगर हम उनको हम बोलेंगे कि आप एनुअली 30% यहाँ इजिली कमा सकते हैं, तो हो सकता है वो नहीं ज्वाइन करे। सही बात है। लेकिन किसी को हम बोलें कि भैया तुम यहाँ पे मिनिमम 3% 30% कमा सकते हो, मैक्सिमम तुम्हारे स्किल्स पे डिपेंड करेगा,
30% तो अभी हम लोग उस स्टॉक में देखे, 30% तो ऐसे ही बना के दे दिया NIIT। अगर कोई अपने कैपिटल का हाँ 25% डिप्लॉय करता है तो NIIT जैसा स्टॉक तो 30% 20 दिन में दे दिया बना करके। सही बात। लेकिन हम लोग 30% से ज्यादा का प्रॉमिस किसी को दे ही नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, उससे मैं ज्यादा देने नहीं। उससे ज्यादा क्या है ना कि मैंने एज पर सेबी रेगुलेशंस भी, जैसे अब हम क्या है कि NSE का जो सर्टिफिकेशन होता है सेबी का, उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। हाँ तो वो हाँ, आदत ठीक है अभी सर। से हम डेवलप कर रहे हैं कि हम किसी को प्रॉमिस नहीं करें। हाँ, मिनिमम हम बता रहे हैं आप तीस हम्म परसेंट बना सकते हो, मैक्सिमम आपका स्किल आपको हम्म, ड्राइव करके देगा आप क्या बनाना चाहते हो। सही बात। ठीक है, चलिए NIIT में आ गए। अब यहाँ पे जब आप देखिएगा तो अगर करंट का ही देखें तो ये करंट में यहाँ बाई था, बाई के बाद कोई कैंडल ऊपर क्लोज हुई नहीं। ठीक है, वेरी, तब ये हमारे लिए क्या हो जाता है कि एक तरीके से ये हम समझ सकते हैं कि ये ट्रेंड को बहुत अच्छे से अभी कंटिन्यू करने के मूड में नहीं है। इट माइट हैव अ पुल बैक, मतलब कि जब ये ट्रेंड को नहीं कंटिन्यू करना चाहता है अभी, तो ये हो सकता है कि पुल बैक की ओर बढ़ रहा हो। जैसे यहाँ पे ये ऐसे करके, अब मेरा क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा फिर कि इस ग्रीन पे आके वो टच करे और कोई बुलिश पैटर्न बना के दे हमको, तब हम मान सकते हैं कि अब ये ऊपर निकलने को रेडी है। तो यहाँ पे जो आप देखिएगा तो ये हमको दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी, इस जगह पे हमको ये दिख रहा है कि ये ग्रीन के पास आया है, ग्रीन के पास आ गया है। थोड़ा सा और इसको टच करना है। अब ये 345 है और अभी प्राइस कहाँ चल रही है, 350, माने 5 रुपए का ऊपर नीचे हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इस जोन में। अगर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में अगर डे टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश पैटर्न बनाती है तो फिर आप यहाँ से, माने यहाँ एंटर कीजिए, यहाँ कहीं पे भी एंट्री होगी आपकी, वहां से आप ऊपर का साइड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, दैट विल बी अ क्वेश्चन, दैट विल फ्यूचर, लेकिन ये जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक आपने बताया। लेकिन ये टाइम फ्रेम क्या है मेरा, डेली टाइम फ्रेम का। तो ऑब्जर्वेशन के लिए जैसे मान लीजिए अभी क्या है, कम से कम 10-20 शेयर तो हम खरीद के टेस्ट कर ही सकते हैं ना कि ये पैटर्न कैसा काम कर रहा है, या नहीं तो इसको थोड़ा सा पीछे की ओर लेके चलते हैं। संडे को चलना है पारस जी क्लास में, ठीक ना गोविंद, आप भी। हाँ सर, हाँ सर, ऊपर कहाँ पे? वाला ऊपर वाला क्लास खाली हो गया है, रेडी हो गया है। जी। ठीक है, तो एक ट्रायल रन मंडे को करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है, हम्म, इस ट्रेड का सेकंड पार्ट जो हम लोग को होगा वहां पे करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि ये थोड़ा पीछे आ गया हम लोग, अरे 2021 में आ गए, वेरी गुड। अब यहाँ पे आकर के ये सेल का सिग्नल दिया था, लेकिन सेल के कितना सिग्नल बजे के आना साथ होगा? कम्युनिकेट करेंगे सर, टाइम 11 बजे के आसपास ही होगा, लेकिन कंफर्म करेंगे। ठीक ठीक। देखिए आज साफ सफाई पूरी हो गई है, बेंच वेंच सारा लग गया है। तो अभी ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि हम कंफर्टेबल रहेंगे ऑफलाइन पढ़ाने में। नहीं, सही है। ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता है, और इंटरनेट बार बार वो करता है, तो इसलिए बफरिंग करता है। हम कंफर्टेबल रहेंगे ऑफलाइन में। तो अगर वहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए सेल का सिग्नल था, लेकिन ये सेल हैमर के साथ आया था, तो ऐसे ही ये सेल हमारे लिए उतना वैलिड नहीं रहा। तब दूसरी इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं की। अब देखिए यहाँ पे जाके ये टच करके नीचे लौटा है, कितना आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। लेकिन अभी जब वहां पे वो बनेगा, अभी जो करंट, ये कौन सा तारीख है, 21 का है ना, दिसंबर 21 है। अब अभी जैसे यहाँ पे बन रहा है, तो हो सकता है कि आपका ईमान यहाँ पे डोल जाए। यहाँ पे अगर कैंडल स्टिक पैटर्न कंफर्म भी हो जाए तो भी आपको लगेगा कि अरे यार ट्रेड में एंट्री ले कि ना लें, ये दिमाग में आ सकता है बात ना। लेकिन व्हाट इज रिपीटेड इन पास्ट कुड बी रिपीटेड इन फ्यूचर ऑल्सो। जो पास्ट में हो चुका है वो फ्यूचर में भी होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ऐसे जगह पे आपको संकोच नहीं करना है। अभी लोग दिसंबर 21 में थे, ठीक है। अरे यार, इससे तो बढ़िया इसी से स्क्रॉल करके पहुंच जाता है। चलिए कहीं से भी इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ यहाँ पे थे, मान लीजिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ये यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो हमारे लिए सिग्नल कोई मतलब का नहीं है। इस सेल के सिग्नल के नीचे कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। ये सारे स्टेप्स को लिख लीजिएगा तो गोविंद जी एक बार, जितना हम बोले हैं। ठीक है, अब ये जी इस ठीक।
रेड लाइन के नीचे, बहुत नीचे है, ये गैप दिख रहा है, ये करीब 276 है, तो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे अगर बेयरिश सिग्नल मिलता भी है तो। इस स्टॉक में हम इतने दिन से कोई ट्रेड में नहीं बने। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसके ऊपर भी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। जब कैंडल कोई क्लोज नहीं हुआ है ऊपर में, तो फिर यहां से मेरी एंट्री की कोई भी पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। पॉसिबिलिटी कहाँ बनेगी, यहाँ पे ये 242 है और ये लाइन जो है 238, 4 रुपए के आसपास में डिफरेंस में है। परसेंटेज में देखेंगे हम, यहाँ पे बहुत सुंदर ये बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है, तो यहां से हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और यहां से आपने अगर ट्रेड इनिशिएट किया है तो रेस्ट इज हिस्ट्री। आप देख सकते हैं कि मैंने, अगर परसेंटेज के टर्म्स में आप लोग बात कीजिएगा कि ये क्या परसेंटेज दे के गया है, आप खुद तय कीजिए कि क्या परसेंटेज दे के गया है। 247 पे एंट्री थी, 394 है, देख रहे हैं। जब जब ग्रीन को टच किया है, यहां से ये रिवर्ट किया है,